होती है, आजकल में कोई इलाज नहीं है। ये भाव अब कहिए कुछ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जय हो। और उनके जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनका संस्कार यहीं पे हुआ था, जन्म का संस्कार। और गौ माता, गौ, गायत्री, गंगा और गणेश, ये ऐसे हैं कि जब तक कलयुग में बने रहेंगे, कलयुग के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब सुरक्षित रहेंगे। जय है ना। धर्म और मोक्ष ये तो पीछे हो गए, अर्थ और काम ये जनता में आज कलयुग में ज्यादा विराजमान है। इसको पार करने वाली, गाय की पूंछ को पकड़ के चलने वाले के लिए मतलब भव सागर पार करने के बराबर बताया गया। धन्य हो, धन्य हो। और गाय के जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें सूर्य और केतु की नाड़ी है। जय हो। जिस नाड़ी में से पीला पदार्थ निकलता है, वो पीला पदार्थ एंटी कैंसर होता है। गाय के माता में जो गोबर है, उसका मतलब है गो ओवर, मतलब आशीर्वाद है। 33 करोड़ देवताओं ने जब देखा कि हम कहाँ जाएं, राक्षस हमें परेशान करते हैं, तो बोले कहाँ जाएं? बोले कि आप जो है, क्योंकि आप इतने अहंकारी हो, जहां पर भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि जाकर के आप गौ माता में निवास करना। जय हो। और वो सबके सब गौ माता में आते हैं और वहां पर आकर के लक्ष्मी जी को और लक्ष्मी जी को स्थान नहीं मिलता है। और जो गंगा जी हैं वो भी बाद में आती है। ब्रह्मा जी से कहती मैं कहाँ जाऊँ, तो कहते हैं गाय माता में तुम स्थान 33 करोड़ देवताओं ने ले लिया, अब क्या करें? कि बोले तुम उनके मूत्र में, गौमूत्र जो है ना, गंगा जी से बोले आप तो वहां चली जाओ। अच्छा। और गोबर से कहा कि उनसे कहा लक्ष्मी जी से कि आप गोबर में चली जाइए। तो जब गोबर से हम लोपर करते हैं तो वो लक्ष्मी प्रदान करती है। लक्ष्मी प्रदान का मतलब जो शरीर की पीड़ा है, जो दुख है, दर्द है, एंटी कैंसरस है वो, है ना। पंचगव्य, और पंचगव्य जो बनाते हैं, पंचामृत, उसमें गाय का कितना महत्व सब जानते हैं। तो गाय हमारी माता है। और इसमें ये भगवान शिव से कहती है कि हे नंदेश्वर, नंदी मैंने ही दिया है आपको, जिस पर आप सवारी करते हो। जय। ये मेरी कृपा है, मेरी। हाँ, जब जिस घर में अभी गाय रहेगी, उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उसके बच्चे तेजवान बनेंगे, योग्य बनेंगे। और गीता पर जो है भगवान कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभो जय जय ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापं वाप्स्यसि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर कहते हैं वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गहनात नरूपराणि तथा शरीरा विहाय जीर्णान न्यायान संयात नवानि देहि जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहार्यस्य नातुं क्वचित् मरसि। और भगवान से अर्जुन कहते हैं कि स्त्री प्रज्ञ कैसे बने? गाय का दूध कीजिए, गौमूत्र का इस्तेमाल कीजिए, गाय के गोबर से वो कीजिए। और गाय के जब उपले बनाए जाते हैं, उनसे जलाने से जो कण होते हैं, वो आपने देखा होगा। जब भोपाल की ग्रस्त ट्रेजेडी हुई थी तो वहां पर एक घर में रोज गोबर से लिपाई होती थी, वहां वही परिवार सुरक्षित बचा, बाकी सबको जो है रेडिएशन का शिकार होना पड़ा। तो भगवान से पूछते प्रभु ये स्थित प्रज्ञ लोग कैसे होते हैं? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से तो भगवान कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मा नई बात पुनः पृष्ठा स्थित प्रज्ञ से दोषित दुखेशु अंधुमना सुखेशु विक्तस्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित फिर कहते हैं यदा संघटते चायम कुर्मा अंगादि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठित। फिर भगवान कहते हैं विषया विनिर्वर्तन्ते निराहार से देहिना रसवर्धम परम दृष्टि। उसके बाद कहते हैं